पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बहुत ही दिलचस्प रणनीति उभर रही है। कुछ लोग तो इसे खामोश क्रांति तक कह रहे हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बंगाली योगी का इस्तेमाल एक मजबूत राजनीतिक किले को चुनौती देने के लिए किया जा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि किसी मजबूत राजनीतिक किले को आखिर चुनौती दी कैसे जाती है। कॉफी विद सुमीत जैन का एक सोर्स एनालिसिस है जिसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में एक खामोश क्रांति चल रही है जो शायद इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश है। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बहुत मजबूत राजनीतिक गढ़ है। उनकी जो जमीनी पकड़ है, जो लोकप्रियता है, उसके चलते बीजेपी के लिए बंगाल के इस सियासी रण क्षेत्र में अपनी जगह बनाना कभी भी आसान नहीं रहा। तो इस विश्लेषण के मुताबिक बीजेपी के सामने कई बड़े और सीधे सवाल थे। पहला, ममता बनर्जी के इस जबरदस्त प्रभुत्व का मुकाबला करें तो करें कैसे? दूसरा, पार्टी का चेहरा कौन होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश जैसा कोई कामयाब मॉडल बंगाल में भी काम कर सकता है? तो इन सब सवालों का जवाब बीजेपी ने कैसे दिया? सोर्स एनालिसिस कहता है कि उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो पारंपरिक राजनीति से, मतलब जो हम रोज देखते हैं, उससे एकदम अलग थी। यह रणनीति एक बिल्कुल ही नए तरह के उम्मीदवार पर जाकर टिक गई। इस पूरी रणनीति का कोर, इसका जो मूल था, वो ये था कि स्थापित राजनीतिक मशीन के खिलाफ भगवाधारी धार्मिक चेहरों को सीधे मैदान में उतार दिया जाए। और इसे एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा गया। क्यों? क्योंकि ये रणनीति उन वोटर्स को टारगेट करती है जो शायद पारंपरिक नेताओं से थक चुके हैं, और उनके सामने एक ऐसा चेहरा रखा जाता है जिसकी ईमानदारी और समाज सेवा पर सवाल उठाना किसी के लिए भी मुश्किल हो। तो इस पूरी रणनीति का जो केंद्र बिंदु है, जो चेहरा है, वो एक व्यक्ति है जिसे सोर्स बंगाली योगी कह रहा है, और इनका नाम है उत्पल महाराज। जरा इनकी यात्रा देखिए। कहाँ एक शांत मठवासी जीवन और कहाँ से सीधे चुनावी रणभूमि में एक अंतिम राजनीतिक हथियार के तौर पर इनकी एंट्री होती है। और उम्र है महज 42 साल, जिसके पीछे करीब 25 सालों का अनुशासित यौगिक जीवन है। तो उन्हें एक ऐसे चेहरे के तौर पर पेश किया जा रहा है जो नया भी है और जिसके पास अनुभव की भी कमी नहीं है। अब ये विश्लेषण जिस एक बात पर सबसे ज्यादा जोर देता है, वो है उत्पल महाराज और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच की एक सीधी और सच कहूं तो चौंकाने वाली तुलना। तर्क ये दिया जा रहा है कि दोनों में समानताएं हैरान करने वाली हैं। सिर्फ एक जैसे भगवा वस्त्र या जीवन शैली ही नहीं, बल्कि निडर होकर भाषण देना, बेबाकी से अपनी बात रखना और हिंदू गौरव के लिए आक्रामक वकालत करने का जो अंदाज है, वो भी काफी हद तक एक जैसा बताया गया है। और फिर आता है उनका ये विस्फोटक बयान जो बताता है कि वो राजनीति में क्यों आए। वो कहते हैं, जब शहर जल रहा हो तो मंदिर चुप नहीं बैठ सकता। सोर्स के मुताबिक इसी एक बयान ने उनकी बंगाल के योगी वाली छवि को एकदम पक्का कर दिया। वो मौजूदा व्यवस्था को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। उनका सीधा तर्क है कि जिसे वो तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं, मतलब राजनीतिक फायदे के लिए किसी एक समुदाय को ज्यादा तवज्जो देना, उसी के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें मठ छोड़ना पड़ा है। लेकिन इस रणनीति के नतीजे भी बहुत तेजी से और बहुत बड़े रूप में सामने आए। ऐसा कहा जा रहा है कि इससे पश्चिम बंगाल की राजनीति में मानो एक भूकंप सा आ गया है। हुआ ये कि जैसे ही उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ, उनके अपने संगठन भारत सेवाश्रम संघ ने ही उनसे किनारा कर लिया, और इस वजह से, जैसा कि सोर्स बताता है, उन्हें बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके अपनी एक नई राजनीतिक पहचान बनानी पड़ी। तो अब ये लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं रह गई है। इससे पूरे पश्चिम बंगाल के भविष्य की एक बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। ये संघर्ष अब एक पूरा वैचारिक युद्ध बन चुका है। एक तरफ योगियों का भगवा ध्वज है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का, जिसे सोर्स हरा किला कह रहा है। मतलब एक तरफ स्थापित राजनीतिक मशीनरी है तो दूसरी तरफ धार्मिक चेहरे। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रयोग है। अब सवाल यही है कि क्या योगियों की ये सेना सच में किसी राज्य का पूरा राजनीतिक नक्शा बदल सकती है, और इस वैचारिक टकराव का आखिर अंजाम क्या होगा?